आइए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 10th क्लास का ये फिजिक्स का पहला चैप्टर है और ये आपका पार्ट 1 यानी पहला लेसन का पहला भाग होगा। पार्ट 1 बोलेंगे, पार्ट 2 आएगा, इसके बाद 3, 4 जितना में हो सके समाप्त करना है। तो प्रकाश का परावर्तन पहला पार्ट है, प्रकाश का परावर्तन। इस टॉपिक को 12th क्लास वाले भी देखेंगे क्योंकि ये 12वीं लेसन में 12th क्लास में यही शुरू होगा सबसे पहले, तो आप भी इसे देख लेंगे। प्रकाश का परावर्तन का पहला टॉपिक है, प्रकाश क्या होता है, प्रकाश किसको कहते हैं, प्रकाश से क्या हमें, प्रकाश के क्या क्या गुण होता है। तो प्रकाश ऊर्जा का वह स्वरूप है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को आसानी से देख सकते हैं। प्रकाश की सहायता से हम किसी भी वस्तु को आसानी से देख पाते हैं। और प्रकाश जो है ऊर्जा का एक स्वरूप होता है, प्रकाश ऊर्जा का एक स्वरूप है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को आसानी से देख सकते हैं। इसके बाद है प्रकाश के गुण। प्रकाश का गुण है, पहला गुण है प्रकाश का कि यह सरल रेखा में गमन करता है, यानी प्रकाश जो है सीधी रेखाओं में गमन करता है। नंबर 2 दूसरा है यह निर्वात में भी गमन करता है। निर्वात जहां कुछ भी न हो, जहां हवा भी न हो, ऐसे माध्यम को, ऐसी स्थिति वाली जगहों को हम निर्वात बोलेंगे। तो कह रहे हैं कि यह निर्वात में भी गमन करता है। कौन? प्रकाश। प्रकाश निर्वात में भी गमन करता है। निर्वात में इसकी चाल, निर्वात में प्रकाश की जो चाल है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। चौथा गुण है कि प्रकाश का परावर्तन होता है और 5वां गुण है कि प्रकाश का अपवर्तन होता है। ये प्रकाश के बारे में था इतना। आइए प्रकाश के बाद अगला टॉपिक है हमारा प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? जिस वस्तु से या जिस स्रोत से प्रकाश निकलना प्रारंभ करता है, जिस स्रोत से प्रकाश निकलना प्रारंभ करता है, जिस स्रोत से प्रकाश की उत्पत्ति होती है, ऐसे स्रोतों को प्रकाश स्रोत कहा जाता है। ऐसे स्रोतों को प्रकाश स्रोत कहा जाता है। जैसे सूर्य हो गया, सूर्य से प्रकाश निकलता है तो सूर्य एक प्रकाश स्रोत हुआ। सूर्य, तारे, जुगनू ये सब प्रकाश उत्पन्न करते हैं। लालटेन, दिया, सलाई, इससे प्रकाश उत्पन्न होता है। तो ऐसे रूप को हम बोल सकते हैं कि ये सभी प्रकाश के स्रोत होते हैं। ये प्रकाश के स्रोत 2 प्रकार के होते हैं, एक मानव निर्मित और दूसरा होता है एक मानव निर्मित, यानी जिस स्रोत को मानवों ने बनाया है, और दूसरा होता है प्राकृतिक, यानी सबसे पहले हम प्रकृति को बोलेंगे। प्रकृति प्रदत्त प्रकाश स्रोत, पूरा नाम बोले तो क्या? प्रकृति प्रदत्त प्रकाश स्रोत, यानी जो प्रकृति ने उत्पन्न किया है, जो ईश्वरीय शक्ति द्वारा प्राप्त होता है, उसे हम बोलते हैं प्रकृति प्रदत्त प्रकाश स्रोत। जैसे जुगनू हो गए, सूर्य हो गया, तारे हो गए, ये सब प्रकृति प्रदत्त प्रकाश के स्रोत हैं। नंबर 2 दूसरा है मानव निर्मित प्रकाश के स्रोत। कौन कौन है? मानव निर्मित प्रकाश के स्रोत जिसे हमने खुद से अपने हाथों से बनाया हो, तो ऐसे प्रकाश के स्रोतों को मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहा जाता है। जैसे ट्यूबलाइट, बिजली का बल्ब, मोमबत्ती, दिया, सलाई इत्यादि, इन सभी वस्तुओं से
प्रकाश जो निकलता है जिसे मनुष्य ने बनाया है, तो ऐसे स्रोतों को हम बोलेंगे मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। आइए, प्रकाश स्रोत के बाद तीसरा हमारा टॉपिक होगा प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त वे वस्तुएं जिनका अपना स्वयं का खुद का प्रकाश होता है, ऐसी वस्तुओं को बोलते हैं प्रदीप्त वस्तुएं। ऐसी वस्तुओं को हम बोलेंगे प्रदीप्त वस्तुएं। जैसे सूर्य होगा, तारे होंगे, लालटेन, दिया सलाई इत्यादि होगा, इन सब का अपना स्वयं का प्रकाश होता है, इसलिए ऐसी वस्तुओं को हम प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। इसके बाद है अप्रदीप्त वस्तुएं। वे वस्तुएं जिनका अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, जिनका अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, जिनका अपना प्रकाश ही नहीं होता है, ऐसी वस्तुओं को हम बोलते हैं अप्रदीप्त वस्तुएं। ऐसी वस्तुओं के श्रेणी में आप बोल सकते हैं लकड़ी हो गया, ईंट हो गए, पत्थर हो गए, कागज, कलम इत्यादि। इस तरह के तमाम पदार्थ होंगे जिनका अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, ऐसी वस्तुओं को हम बोलते हैं अप्रदीप्त वस्तुएं। ऐसी वस्तुओं को हम बोलेंगे अप्रदीप्त वस्तुएं। एक अप्रदीप्त वस्तु में चंद्रमा भी आता है। चंद्रमा किस तरह की वस्तु है? तो अप्रदीप्त वस्तु है। अब चंद्रमा क्यों अप्रदीप्त वस्तु है, ये जानना जरूरी होता है। देखिए, चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं होता है। दिन के समय जब सूर्य निकलता है तो सूर्य से निकलने वाली ऊर्जाओं को चंद्रमा अवशोषित कर लेता है और उसी अवशोषण की हुई ऊर्जाओं को रात्रि के समय चंद्रमा बिखेरता है, चारों तरफ वही ऊर्जाओं को बिखेरता है, जिससे चंद्रमा चमकता हुआ नजर आता है। चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं होने की वजह से ही चंद्रमा को अप्रदीप्त वस्तुओं की श्रेणी में रखा जाता है। तो ये प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तु हो गए। नंबर 4, चौथा हमारा टॉपिक है प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं? देखिए, किसी भी बिंदु स्रोत से, किसी स्रोत से आने वाली प्रकाश की जो किरणें किसी स्रोत से, जैसे सूर्य से आ रही हो, टार्च से आ रही हो, किसी बिजली के बल्ब से आ रही हो, किसी भी स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरणें जब किसी वस्तु पर पड़ती है और वह वस्तु उस प्रकाश की कुछ ऊर्जाओं को, कुछ मात्राओं को, ऊर्जा की कुछ मात्राओं को अवशोषित कर लेता है और अवशोषित करने के बाद पुनः उस ऊर्जाओं को चारों तरफ विकिरित करता है। विकिरित मतलब फैलाता है। पुनः उस ऊर्जाओं को चारों तरफ फैलाता है, तो प्रकाश के पुनर्वितरण की इस प्रक्रिया को, पुनर्वितरण यानी पुनः फैलाने की जो प्रक्रिया हुआ, प्रकाश के पुनर्वितरण के इस प्रक्रिया को ही प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। फिर से एक बार सुन लेंगे। किसी स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरणें जब किसी वस्तु पर पड़ती है तो वह वस्तु प्रकाश की कुछ मात्राओं को, कुछ ऊर्जाओं को अवशोषित कर लेती है और अवशोषित करने के बाद पुनः चारों तरफ विकिरित करती है। पुनर्विकिरण की इस प्रक्रिया को ही प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही हम देखेंगे। फिर अगले वीडियो में हम लोग आगे के बारे में बात करेंगे, अगले टॉपिक के बारे में देखेंगे।